शांति। आज हमारे बीच में बाबा के अति विशेष रतन हमारे प्यारे आदरणीय कबीर भाई जी पधारे हैं। तो ऐसे चैतन्य खुशबूदार पुष्प का स्वागत हम सभी दिल से करते हैं। कबीर भाई ने बाबा के इस ईश्वरीय कार्य को बहुत कम समय में तीव्र गति से चारों ओर फैलाने का कार्य करने के आप विशेष इंस्ट्रूमेंट बने हैं। वैसे तो आप लौकिक जगत में मॉडलिंग का कार्य करते थे फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन बाबा ने आपको ऐसे चुना जो उस कैरियर को छोड़ के आपने अपनी विशेषताओं को और कलाओं को इस ईश्वरीय सेवा में लगा दिया है। आपकी विशेष रुचि बाबा की सेवा और योग के प्रति है, इसलिए बाबा के अलग अलग स्थानों पर जाकर के आप सभी को बहुत अच्छा बाबा का ज्ञान देते हुए मोटिवेट करके योग की अनुभूति कराते हैं। हमें तो कबीर भाई को देख के विशेष खुशी हो रही है, क्योंकि आज से 10 साल पहले भी हम आपसे मिले थे, लेकिन जब हम 10 साल के बाद आपसे मिले तो हम पहचानते नहीं थे। ये वंडरफुल ड्रामा था। तो जब आप 2 दिन पहले यहाँ पर आए और दादी जी के कमरे में, तो जब मुलाकात हुई तो कबीर भाई ने कहा कि आपको कुछ याद आ रहा है, मैं एक फ़ोटो दिखाता हूँ आपको। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने अपना वो फ़ोटो दिखाया जो आज से 10 साल पहले, जब हमें याद है कि भाई जी थे और हमने मोनिका बेन के नेतृत्व में एक नृत्य नाटिका ड्रामा तैयार किया था और उसमें आपका मेन रोल था। तो वो कबीर भाई, लेकिन मेरे को याद नहीं था उस समय, तो आपका लुक अलग। तो जैसे फ़ोटो देखा तो मैं तुरंत पहचान गई। मैंने कहा अच्छा आप हो। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी सरप्राइज़ थी। तो बहुत खुशी हुई कि देखो बाबा ने इस रतन को कैसे चुना और आज इतने कम समय में आपने अपने आप को अपने पुरुषार्थ के द्वारा कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। तो आज बहुत खुशी है कि बाबा के इस विशेष स्थान पर आप पधारे हैं और अपने अनुभवों से हम सभी को लाभान्वित करेंगे। शांति। ओम शांति। आप मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं और मेरी भावनाएं अंदर से फूट रही हैं। जैसे अभी दीदी जी बोल रहे थे, थोड़े से समय में जो भी कुछ बाबा करवा रहे हैं, तो इस दौरान कई सिटीज़ में जाना हुआ है, कई सेवा केंद्रों पर जाना हुआ। लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ, जिस दिन से मैंने मुंबई में पाँव रखा है यहाँ, मैं उसी दिन से भावुक हूँ, क्योंकि इस मिट्टी पर मैंने 2 तरह के जीवन जी लिए हैं। जैसे ही जब मुंबई में आए थे, जब 9 में आए थे, 2009 में या 8 में आए थे, तो उस समय का जीवन मुंबई तो, क्योंकि एक छोटे से गांव से आए थे ना, बिल्कुल, तो मुंबई तो बहुत बड़ा शहर है। कहाँ नोएडा में एक छोटा सा एक छपरौली नाम का गांव है, जहाँ तक कुछ वर्षों पहले तक लाइट भी नहीं थी। तो जहाँ कच्चे घर थे उनमें हमारा बचपन तो बीता ही है। कहाँ मुंबई में आना तो चकाचौंध देखना,
ढंग से बोल भी ना पाना और फिर मेहनत करना बहुत। बाबा देखो, उस वक्त मैं तो बाबा को नहीं जानता था, पर कराने वाला तो वही था ना, तो वो करा रहा था। तो जब से मैं यहाँ आया हूँ ना, तो भावुक हूँ। और जैसे ही इस सेवा केंद्र पर आया हूँ, जब से यहाँ आया हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मधुबन में हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं पांडव भवन में हूँ और मैं बाबा की संदली पर बैठा हूँ, जिस पर स्वयं ब्रह्मा बाबा दादियाँ बैठी हैं। राइट, ये मेरा सौभाग्य देखिए आप, कि कल तक मैं वहीं बैठता था पीछे, लोखंडवाला सेंटर की वहाँ पीछे एकदम, और आज बाबा मुझे अपनी संदली पे बिठा रहा है। मेरा सौभाग्य देखिए आप। तो मैं भावुक क्यों ना हो। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं आपसे क्या बातें करूं। बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन भावनाओं का सागर अंदर से उमड़ रहा है। तो अगर ऐसा हो बीच में तो आप संभाल लिएगा, ठीक है? हाँ, वैसे कभी कभी होता है ऐसा, लेकिन यहाँ हो रहा है। आत्मा अपने भाग्य को सराह रही है अंदर ही अंदर। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि वतन में खड़ा हूँ, बाप दादा सामने हैं, दादियाँ भी सामने हैं, और पुष्पों की वर्षा हो रही है। ऐसी फीलिंग आ रही है। अनुभव सुनाने के लिए कहा है, थोड़ा सा सुनाता हूँ। हंसी भी आएगी तो हंसना, शायद इससे मुझे भी थोड़ा लाभ होगा, मैं भी नॉर्मल हो जाऊंगा। क्या होता है, जब कोर्स हो गया था अभी वहाँ पे ना, नीलम दीदी को सुनाया था, बहुत हंसे। क्या ये सुनाओ, ये अभी क्लास में हुई थी, ये सुनाओ ज़रा, अभी यहाँ पे भी सुना देता हूँ। 15 दिन हो गए थे ज्ञान में। नम्रता दीदी लोखंडवाला सेंटर से निमित्त बने थे कोर्स कराने के। कोर्स हो गया। पूछा एक दिन, आप कैसे योग करते हो? उन्होंने बताया कि मैं 2 बजे उठती हूँ, 2 से 5 ऐसे योग करती हूँ। मैंने कहा मैं भी 2 बजे ही उठूँगा आज से, और मैं भी ऐसे ही योग करूँगा। अगले ही दिन मेरे फ्लैट पे पार्टी थी। मॉडल्स वीकली पार्टी किया करते थे, इस बार मेरा नंबर था, मेरे फ्लैट पे थी। पार्टी करते करते 1 बज गया। जो मैं बताने जा रहा हूँ, मुझसे नफ़रत मत करना, वो तब का कबीर है, अब का नहीं, ठीक है? तो ढेर सारी अल्कोहल, ढेर सारा नॉनवेज, ढेर सारे जो भी नशे की चीज़ें होती हैं, वो सब इस रथ में डालते थे। कोर्स भले हो गया, लेकिन संस्कार नहीं बदला है। बाबा का नशा चढ़ा है, किक लगी है, पर अभी संस्कार नहीं बदले। इतने कड़े थे। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी मेरे मॉडल फ्रेंड्स थे, उनमें शायद सबसे ज़्यादा काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की डिग्री मेरे पास थी। सबसे ज़्यादा अहंकार मेरे में था, क्रोध मेरे में था, सब विकार मुझ में थे। उनका डॉन था मैं, तरीके से। और एक बात मैं आपको बता दूं, जिस दिन मैंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी, इसलिए बता रहा हूँ, बाद में पता नहीं याद रहे ना रहे, जिस दिन वो फील्ड छोड़ा, मैंने सबसे पहले अपना सिम तोड़ के फेंका था कि कोई भी पास्ट का व्यक्ति मुझे पीछे नहीं खींचेगा। इसलिए मैं किसी के कांटेक्ट में नहीं हूँ। मैंने अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया था। किसी को भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। एकदम से सब कुछ अलग। तो जब ये पार्टी चल रही थी, 1 बज गया, सब जाने लग गए, फुल नशा चढ़ा हुआ है। मुझे याद है, मैंने एक बार ऐसे चेहरा करके देखा था उसी टाइम पे, तो छत ऐसे घूम रही थी जैसे फैन घूम रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था। और मेरे अंतर मन में एक आवाज़ गूंज रही थी कि 2 बजे से योग करना है। जिद देखिए आप, दृढ़ता भी कह सकते हो
कि दीदी ने कहा वो 2 से 5 करती है, मैं भी 2 से 5 आज करूँगा ज़रूर, ठीक है, ज़रूर करूँगा। और मुझे याद है क्योंकि उस दौरान मैं बाबा की कास्केट ले आया था और मेरे रूम में वो लगी हुई थी। आप बचपना देखिए, 1 बज रहा है घड़ी में और मैं सोफे पे बैठ के घड़ी की तरफ बार बार देखता हूँ कि 2 कब बजे और मैं अपना योग शुरू करूँ। अगर करना था तो तभी से कर देता ना, लेकिन 2 बजे से ही करेगा, ठीक है जी, 2 बजे से करेंगे। 2 बजे उठा, बाथरूम में गया, चेहरा पे पानी मारा, आया, बैठ गया, पूरा ऐसे हिल हिल के चल रहा हूँ, इतना नशा कि चल भी ढंग से नहीं पा रहा हूँ। आके बैठ गया, बेड पर बैठा, बाबा की कास्केट देख रहा हूँ, लाइट की तरफ देख रहा हूँ, एकाग्र बैठा, हिल रहा हूँ और अंदर से इतना घबराया हुआ, इतना डरा हुआ कि पूछो मत आप, बहुत ज़्यादा डरा हुआ। शायद कभी मैं इतना नहीं डरा हूँगा अपने जीवन में, पहले भी कम डरता था, अब तो बिल्कुल नहीं, लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, इतना डरा हुआ कि पूछो मत बस आप। शायद अंदर का रावण आज राम से डर रहा था। तो मैं उस कास्केट की तरफ देखूं, बैठा बैठा, और मेरे अंतर मन में एक आवाज़ गूंजे, छोड़ दे, ये सब छोड़ दे, जो खाता पीता है ना ये सब छोड़ दे। और मैं जवाब दूं तुरंत, कैसे छोड़ दूं? अगर छोड़ दूं तो मेरी मॉडलिंग का क्या होगा, मेरी तो बॉडी ख़राब हो जाएगी। 20 तरह की चीज़ें मेरे मन में उठें। फिर आवाज़ आई ज़ोर से, छोड़ दे। मैंने कहा कैसे छोड़ दूं? मेरे और बाबा के बीच में चल रहा है, या कहे राम और रावण के बीच में ये हो रहा है। नहीं, छोड़ दे। और मैं डर भी रहा हूँ कि आज तेरा गर्दन पे चलेगी ज़रूर, मैं इतना डर रहा हूँ। छोड़ दे, नहीं, चल रहा है। बारिश का मौसम था, तेज हवा चल रही थी, एकदम से जोर से खिड़की खुली, धड़ाम, और बाबा की कास्केट एकदम नीचे पड़ी, जाके धड़ाम गिर गई। और मैं बेड से कूद के नीचे, धड़ाम, और कूदते ही मैंने बोला, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, आज से छोड़ दिया। आप यकीन मानिए, उस दिन से मैंने उन चीज़ों को नहीं छुआ, कभी नहीं छुआ, कभी नहीं छुआ। ये बाबा ने किया, छुड़वाया, है ना। ये एक उदाहरण जो मुझे याद रहता है। और दूसरा है तो कई, पर समय बहुत कम है, ठीक है, अभी हमने मेडिटेशन भी करना है ना। दूसरी बार ऐसा हुआ जब मुझे ज्ञान में चलते हुए 2 महीने हो गए। तो 2 महीने जब हो गए तो मैंने प्लान कर लिया था कि मुझे अपना जीवन कैसे चलाना है। हम तो है ना, नर चाहत कुछ और, भाई के कुछ और ही की और। तो हम प्लानिंग करने में तो सारे मास्टर होते हैं, और हम अभी भी करते हैं, है ना, अभी भी करते हैं बहुत सारी प्लानिंग्स, वो सारी फेल होती हैं। मैं भी प्लानिंग कर रहा था कि ऐसे चलूँगा, ऐसे चलूँगा, दोनों नावों में पाँव रख के चलता रहूँगा, मॉडलिंग भी चलती रहेगी, स्पिरिचुअलिटी भी चलती रहेगी। मेरे कुछ ऐसे प्लान थे, जैसे कि अक्सर यहाँ आप देखते होंगे इन सेंटर्स पे, मुंबई सेंटर्स पे बहुत मॉडल और फिल्मी लोग आते होंगे, है ना, वो दोनों तरफ चलते हैं। मैं भी ऐसे ही, लेकिन एक दिन तो मैं ऐसा क्यों कर रहा था, फिर मैं ना 2 दिन जाता था सेंटर पे, रोज़ नहीं जाऊँगा। खींच इतनी ज़ोर से होती थी कि अभी चल, लेकिन रोकता था खुद को, ठीक है, रोकता था, रोज़ नहीं जाता था। पहुँचा, दीदी बोले, कबीर भाई हमारे यहाँ पे ना योग भट्टी है, आपको जाना है। मैंने तुरंत बहाना मार दिया, आई एम वेरी बिजी। दीदी ने बोला, दीदी बोल रही है ना आपको जाना है। मैं बोला ठीक है, तो जाता हूँ। घाट के ऊपर में योग भट्टी थी, मैं वहाँ पहुँचा कुमारों के साथ। पता नहीं है भट्टी क्या होती है, पूछ रहा हूँ भैया ये भट्टी क्या होती है। तो कहते हैं, अरे भट्टी वो क्या है ना, अभी 10 बजे से, रात्रि के 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक लगातार योग में बैठेंगे। मैंने बोला है 10 से 4? भैया मैं तो आधे घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ सकता। कहते कोई बात नहीं, आप ऊपर जाके सो जाना। अब मैं सोऊं भी कैसे, प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी थी। इन कुमारों ने क्या किया था, लोखंडवाला के जो कुमार थे, इन्होंने मुझे ऊपर ले जाके वहाँ भूत प्रेतों की कहानियाँ सुना दी थी। अब मैं ऊपर डर रहा हूँ बैठा बैठा कि भाई ऊपर ये तो ऐसा, मैंने आपको बताया उन दिनों में ज़्यादा डरता था, अब मैं डर रहा हूँ, अरे यहाँ कैसे सोऊंगा मैं,
हैं, तो सो भी नहीं सकता। ये सब बाबा की प्लानिंग थी कि इसको सुना दो, ये सोएगा भी नहीं, वहीं बैठा रहेगा। अच्छा जी, बैठ गए भट्टी में जाके। 10 बजे, 10:30 हो गए, बैठे हम भी सीधे सब की तरह। 11 बज गए, बैठे हैं। 11:30 हो गए, बैठे हैं। अब क्या हुआ, नींद का झटका आने लग गया। फिर खींच के बैठूं कि ये क्या कहेंगे, सो रहा है। फिर आवाज़ आई, उसमें ना छत में स्पीकर लगे थे, इसमें भी लगे हैं ऐसे ही। ऊपर से आवाज़ आई। मुझे उस वक्त ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि आकाशवाणी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लगा आकाशवाणी हुई है। आवाज़ थी, उन्होंने बाप दादा की ड्रिल चलाई थी। तब तक तो म्यूज़िक और कमेंट्री से युग चल रहा था, अब बाप दादा की ड्रिल चलाई थी। और मैं बिल्कुल वैसे ही बोलना चाहूँगा, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं ऐसे बैठा था, मैंने ऐसे किया हूँ। ऊपर से आवाज़ आई, अच्छा तो बाप कहते हैं 1 सेकंड में अशरीरी हो सकते हो। मैंने कहा हो गया, 1 सेकंड में ही हो गया। जैसी सुनी वो आवाज़, पता नहीं भाई नींद कहाँ गई, होश उड़ गए। ऐसे लगा कि जैसे जैसे धरती खिसक गई हो नीचे से। भगवान की आवाज़ है ये तो। मेरे अंतर्मन में तुरंत उत्तर दिया, ये आवाज़ तो बहुत ही शक्तिशाली है, ऐसी आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी है। ये किसी मनुष्य की आवाज़ हो ही नहीं सकती, ये आवाज़ बहुत बहुत शक्तिशाली है, ये बाबा की आवाज़ है। फिर ध्यान से सुना तो दादी जी की मैंने क्लास सुन ली थी 1-2, तो आवाज़ शब्द वही थे जैसे दादी जी बोलते हैं, आवाज़ बदली हुई थी। मैंने कहा ये वही है बाबा, ये यही है बाबा जिनको कोर्स में जो बताए थे, वही शिव बाबा है। मेरे को इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी कि भगवान की आवाज़ सुन रहा हूँ। मैं कौन हूँ? अरे भगवान मुझे अपनी आवाज़ सुना रहा है। अरे वो ईश्वर जिसके लिए लोग लाइनों में खड़े रहते हैं, जिसके लिए मंदिरों में लाइनें लगती है, मस्जिदों में अजान होती है, चर्च में लोग लाइनें लगाकर दीपक लगाते हैं, और यहाँ भगवान मुझसे कह रहा है कि 1 सेकंड में अशरीरी हो सकते हो। मैंने कहा भाई मैं कौन हूँ? मेरा हार्ट बीट बहुत बढ़ गई है, ऐसे हाथ काँप रहे हैं, खुशी में आंसू बह रहे हैं। मेरे जीवन में ऐसे 3-4 वाक्य हुए हैं आज तक जब मेरी आंखों से आंसू निकले हैं, और उस बस मैं ये सोचता जाऊं और मेरी आंखों से आंसू बहते जाए। इतने निकले कि पूछो मत, सारे कपड़े गीले हो गए और मैं सीधा यूं ही बैठा रहूं और सोचता रहूं। वही लाइन मेरे कानों में गूंजते रहे कि मैंने भगवान की आवाज़ सुनी है। मुझे कोई भान नहीं हॉल में कौन बैठा है, मुझे शरीर है भी या नहीं, कुछ नहीं पता मुझे। फिर 12:30 और 1 थोड़ा सा ब्रेक दिया। ब्रेक में उठ के मैं गया ऊपर, सीधा चल रहा हूँ बिल्कुल यूँ जैसे मुझे शॉक लग गया हो, मुझे कुछ नहीं पता है। ऊपर कुमार जो थे मस्ती कर रहे हैं, उनमें से एक भाई को मैंने पूछा, लॉटरी लगी थी, विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने कहा भैया ये जो आवाज़ थी ये किसकी थी? तो उसने बोला वो, हाँ वो, अरे वो तो शिव बाबा थे। बड़ा आराम से बोला। मैंने बोला शिव बाबा, भगवान? कहते हाँ वही तो करा रहे हैं सब कुछ। बस इतना उसका कहना था और मेरे आंसू फिर से छलकने शुरू हो गए। अरे मैंने भगवान की आवाज़ सुनी है यार। बताओ, जब मैं भगवान मुझे आवाज़ सुना रहा है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। मैंने भगवान की आवाज़ सुनी है। ज्ञान में चलते चलते ना हम ना भगवान को बड़ा नॉर्मल ढंग से देखने लगते हैं। ऐसा लगता है ना कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है, ठीक है ना। पर मुझे वो समय जब याद आता है ना, जब भी याद आता है, तो जैसे मैं मुंबई में प्रवेश हुआ हूँ ना, मुझे वही बचपन का हर लम्हा याद आ रहा है। इसीलिए मैं भावुक हो जा रहा हूँ बार बार। मुझे वही लाइन, वही सब चीज़ याद आ रही है, एक एक छोटी छोटी चीज़ याद आ रही है। वहाँ से मेरा जीवन परिवर्तन होना शुरू हुआ। और सबसे बड़ी बात जो मेरे साथ घटित हुई, जिसने मुझे बीके पूरी तरह से बना दिया, वो भी बाबा की बहुत बड़ी प्लानिंग थी। उसमें ये था कि जैसे ही मुझे ये शौक़ लगा, उसके बाद से मैंने नॉनवेज, अल्कोहल ये सब छोड़ दिया। जिम जाता था तो लाइट वर्कआउट करने लग गया, देहबान कटने लग गया। किसको दिखाऊं, ये छोड़ना, वो भी गया।
दृष्टि चेंज हो गई। जिन मॉडल्स के साथ, फीमेल मॉडल्स के साथ मैं शूटिंग के दौरान बड़ी अथॉरिटी से खड़ा होता था, है ना, कोई थीम होती थी, उस थीम को अच्छे से पालन कर सकता था, अब मेरे मन में उनको देख के आता था ये तो बहनें हैं। अब बहनें हैं तो मैंने हाथ कैसे लगाऊं? कैमरा की डिमांड ये है कि हाथ लगाओ, और मैं कहूँ कि मैं कैसे लगाऊं? अब मैं हेजिटेट होता तो हाथ लगा लो, लेकिन कैमरा कैप्चर करता वो चीज़, तो वो सारा फेल। कितनी बार ऐसा हुआ कि मुझे कितनी बार बीच में से शूट करते हुए भगा दिया गया, कितनी बार ऐसा हुआ, और मेरा दिल टूट जाता था बिल्कुल। मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं बार बार कहता था बाबा आपने मुझे क्यों चुना है? मैं ऐसे चल रहा है, जेब में पैसे ख़त्म होते जा रहे हैं, मॉडल्स के पास सेविंग होती नहीं है, बहुत अय्याश होते हैं, बस उड़ाना जानते हैं, कोई भी नहीं थी सेविंग, और शूट्स भी छिनने लग गए, पैसा जेब में कुछ नहीं, घर से ज्ञान में कोई था नहीं जब, अब तो सभी ज्ञान में, पूरी फैमिली ज्ञान में है, कोई भी ज्ञान में नहीं था। किसको क्या बताऊं? क्या तो बाबा बनने गया मुंबई? हाँ, क्या बोलूँ भाई, मेरे को पैसे दो, मेरे पास पैसे नहीं है, वो क्या मुझे पैसे देंगे? दे देंगे चलो, लेकिन बातें कितनी सुनाएंगे? हिम्मत ना हो कहने की, और सबसे बड़ी बात किसी से भी, फ्रेंड से भी मांगने की हिम्मत ना हो। क्यों ऐसा क्यों हो रहा था ये मेरे साथ? इसलिए हो रहा था कि विकारों के वश मैंने बहुत विकर्म किए थे, ये उनकी मुझे सज़ाएं मिल रही थी उस वक्त, और मैंने उन्हें, यकीन मानिए, मुझे हिम्मत दी गई, खुशी खुशी स्वीकार किया। मैंने फैसला किया मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, जो करेगा बाबा ही करेगा, अगर उसे मेरी मदद करनी है तो वो खुद भेजेगा, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूँगा। अब ऐसा हुआ तो रूम में कुछ भी नहीं खाने को नहीं तो क्या करें? एक दिन प्रोटीन का एक डब्बा था मेरे पास, उसमें से एक चम्मच लेके खा लेता था। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, 4 दिन हो गए, कुछ नहीं खाया है, पानी और वो प्रोटीन की एक चम्मच जिससे मैं जीवित हूँ थोड़ा थोड़ा। चौथे दिन मुझे याद है कि एक बी के भाई मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझसे बोला कबीर भाई ओम शांति, बड़े एक्साइटमेंट में। मैंने कहा ओम शांति, बोले तबीयत ख़राब है क्या? मैंने कहा हाँ थोड़ी है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बाबा से योग लूँगा, आप ठीक हो जाओगे। मैं हाँ। तो कहते कबीर भाई सुनो मेरे पास ना 2 पास है। मैंने कहा के पास है आपके पास? वो भी नए भाई थे और हमारी फील्ड से थे, तो धारणाओं में, भोजन में बहुत ज़्यादा पक्के नहीं थे, बाकी प्याज लहसुन वगैरह छोड़ चुके थे। तो कहते मेरे पास 2 पास है। किस चीज़ के? एस्कॉन मंदिर के, चलो भोजन करके आते हैं, बहुत अच्छा भोजन होता है वहाँ का भी, अपने यहाँ की तरह पवित्र होता है। तो मैंने कहा, मन में तो लड्डू सा फूटा। फिर मैंने कहा एकदम, देखो ये मैं नहीं था कहने वाला, अगर मेरी पावर होती ना मैं चला जाता। मेरे मुख से पता क्या आवाज़ निकली कि नहीं, हम तो देवता हैं, हम भक्तों का कैसे खा सकते हैं। मैंने तुरंत ऐसा बोला कि हम भक्तों का कैसे खा सकते हैं, और वो भाई कहने लग गया है आप ठीक कह रहे हैं, वैसे मैं भी नहीं जाता हूँ, और वो भी नहीं गया। अब ये दिन बीतते जा रहे हैं, और इस दौरान पता है क्या हो रहा है? एक चीज़ और हो रही है। लोखंडवाला सेंटर से कनेक्टेड एक गीता पाठशाला थी, उस गीता पाठशाला में ना रोज़ हमें कोर्स कराने की सेवा मिली हुई थी, राइट, सेवा मिली हुई थी, और हम बड़े चाव से उस सेवा के निमित्त थे, करते थे, बहुत अच्छा लगता था, हमें उससे उन्नति लग रही थी अपनी। और वो क्या था, हमारे रूम से 2.5 किलोमीटर दूर था, तो आना जाना 5 किलोमीटर, जेब में पैसे नहीं तो गाड़ी में पेट्रोल नहीं, हम पैदल जाते थे, पैदल आते थे, राइट, पैदल जाते थे, पैदल आते थे, पेट में कुछ नहीं, सारे रास्ते यही सोचते जाते थे कुछ खाने को मिल जाए, आते भी सोचते जाते थे कुछ खाने को मिल जाए, ठीक है। और वहाँ कोर्स करा रहे हैं। अब वहाँ कोर्स जब करा रहे हैं ना, तो दीदी कहती हैं एक दिन हमसे, कबीर भाई, मैंने कहा हाँ दीदी, आ जाओ टोली है आपके लिए। मेरे मन में फिर से लड्डू फूटे, टोली है, वो भी मीठा, भूख में मीठा आप खा लो, काफ़ी देर तक आपको भूख नहीं लगेगी। मैंने कहा आज तो मेरी लॉटरी लग गई है। मैंने बड़े बड़प्पन में कहा दीदी रुक जाओ, मैं कोर्स करा के आता हूँ। तो कोर्स कराने में मुझे 45 मिनट गए, बाहर आया, पूछा हाँ दीदी देना, और एक कबीर भाई उसे तो वो माता ले गई। मुझे लगा हाँ अभी पेपर और बाकी है, अभी वो बोझ हल्का नहीं पड़ा है, अभी है।
ये तब मेरे मन में चल रहा है। फिर मैं आया सारे रास्ते ऐसे सोचता सोचता, लेकिन अब ना मेरे मन में ये चलने लग गया था कि कहीं शरीर को कुछ हो गया तो। लेकिन पता नहीं मेरे अंतर्मन में एक आवाज़ गूंजती रहती थी जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, और वो ये थी कि बच्चे, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। बार बार गूंजती थी, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, मैंने तुझे मरने के लिए नहीं चुना है। तो ये चीज़ ना मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस देती थी कि मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन जब 13वां दिन आया, उस दिन जब मैं सेंटर से आया आती जैसी दरवाज़ा खोला, तो खोलते ही पता है क्या हुआ, मेरी हिम्मत टूटने लग गई और मुझे चक्कर आने लग गए। जैसे चक्कर आए ना, उस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकता। उस दिन मैंने साकार बाबा को बिल्कुल वहाँ अनुभव किया था। उस चीज़ ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया है। मैंने सुने थे वो के अनुभव, पर मैं सोचता था ऐसे हो सकता है क्या, क्योंकि मैं बहुत लॉजिक लगाने वाली आत्मा रही हूँ हमेशा, साइंटिफिक चीज़ों का, तो ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन उस दिन मैंने अनुभव किए, खुद की अनुभव। और क्या अनुभव किया, मैंने देखा कि बाप दादा ने जैसे मेरी पीठ के पीछे अपना हाथ लगाया हुआ है, और मैं गिरा, लेकिन फर्श पे बिल्कुल धीमे से गिरा। मैं सोचा मैं जोर से क्यों नहीं गिरा, और बिल्कुल ऐसे मुझे लिटा दिया गया। वो लेटते ही मेरे अंतर मन में एक आवाज़ आई, तेरे मोबाइल में अभी 50 पैसे बचे हुए हैं। 14 दिन से मैं ये सोच रहा था मेरे मोबाइल में बैलेंस 0 है, और मुझे अब क्लिक हुआ उसमें 50 पैसे हैं, तो किसी को भी मिस कॉल तो मार ही सकता है। और मैंने तुरंत हिम्मत जुटाते हुए मोबाइल उठा के तुरंत अपनी लौकिक सिस्टर को मिस कॉल किया। उसने तुरंत कॉल बैक किया और मैंने उसको 2-4 बातें बताई। तब उसने कुछ हिसाब किताब ठीक किया खाने पीने का, और तब से ये ट्रैक पे गाड़ी चलनी शुरू हुई जो अभी तक दौड़ रही है। और फिर धीरे धीरे पूरी तरीके से मैंने फैसला कर लिया कि मुझे इस इंडस्ट्री में अब नहीं रहना है। मुझे अपना जीवन लौकिक सेवाओं को करते हुए बाबा के कार्य में लगाना है, और वो इस तरीके से लग रहा है। ठीक है, अब और कुछ नहीं सुनाऊंगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी हम थोड़ा योग करेंगे, ठीक है। थोड़े से कुछ हम बीच में ना आपको थॉट देंगे, और उस पर आप योग के अनुभव करना। जैसे कभी भी मिलते हैं हम किसी से, तो हम क्या पूछते हैं, भाई कैसे हो, तो हम क्या उत्तर देते हैं नॉर्मली, अच्छे हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। कई बार तो गलती से ऐसा कह देते, वैसे ब्राह्मण ऐसा नहीं कहते, पर नहीं कह देते, हाँ कट रही है ना, ऐसे नहीं। जब भी कोई पूछे तो क्या बोलना, दिल से आनंद में हूँ। यूज अ वर्ड आनंद, द मोस्ट पावरफुल वर्ड, कोई ऑपोजिट ही नहीं है इसका, आनंद में हूँ। जैसे कोई बोले कैसे हो, आनंद में हूँ। रिहर्सल करो इसका। जैसे ही कहीं भी हो, कोई भी बोले कैसे हो, इवन बाबा से भी बात करो, बाबा पूछ रहे बच्चे कैसा है, आनंद में हूँ। सेट क्या होगा इसे कहने से, एवरी वर्ड हैज एनर्जी। हर एक शब्द में एनर्जी होती है। सी मेडिकल साइंस हैज प्रूव्ड इट कि हमारे जो मस्तिष्क है ना, ये मस्तिष्क देखो, ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इन दोनों के बीच में आत्मा बैठी है। मेडिकल साइंस इसे साइक कहती है, ठीक है, आत्मा को। तो वो बैठी है। जैसे हम थॉट क्रिएट करते हैं, बोलते हैं मैं आनंद में हूं, मैं आनंद में हूं, तो जो एरिया है ना, इसको कहते हैं मास्टर ब्रेन, और इसको मेडिकल भाषा में कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये यहां से ना तुरंत सीरोटोनिन निकलने लगता है। सीरोटोनिन होता है खुशी का हार्मोन। ये जो मैं शेयर कर रहा हूं, इसे आप ध्यान से सुनेंगे ना, शब्द भले भूल जाना, पर आपका आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा, क्योंकि मेरा बढ़ा था, बढ़ेगा। सीरोटोनिन निकलता है, और सीरोटोनिन के साथ निकलते हैं एंडोकैनोबिनॉइड्स। ये एंडोकैनोबिनॉइड्स जो नाम है ना, ये कैनाबिस से बना है। कैनाबिस कहते हैं अफीम को। अफीम खाने से नशा चढ़ता है, वैसे ही बाबा की याद से भी नशा चढ़ता है। जो आप मेडिटेशन करोगे ना, कमेंट्री सुनना कभी भी, जब कोई आत्मा कमेंट्री करा रही होती है ना, उसकी आवाज़ नशीली हो जाती है। क्यों? क्योंकि एंडोकैनोबिनॉइड्स हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से निकलना शुरू हो जाता है, और इसमें सबसे प्रसिद्ध कैनोबिनॉइड है आनंदामाइड। इसका काम क्या होता है, जैसे रिलीज होता है ना, हमारे ब्रेन में करोड़ों न्यूरॉन्स हैं,
उनको रीसेट करना शुरू कर देता है अंदर। संस्कार परिवर्तन का आधार है जानना, मानना, चलना। जानते हो मैं आत्मा हूं, जानते हो आनंद मेरा नेचर है, खुशी मेरा नेचर है, शांति मेरा नेचर है। मानते हो, जैसी मानोगे, मानना माना उसे अवचेतन की गहराई में उतार देना, और जैसी वो उतरेगा तब ये आनंदामाइड निकलेगा। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट मेडिटेशन, योग किए बिना हम में से कोई भी अपने संस्कारों को बदल ही नहीं सकता। आप कितनी भी मुरली सुन लो, कितनी भी बुक्स पढ़ लो, कितनी भी क्लासेस कर लो, करनी है, ये नहीं करना है, करनी है। क्योंकि बिना ज्ञान के तो यही नहीं पता चलेगा ना कि करना क्या है। तो ज्ञान इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ज्ञान प्रकाश है, लेकिन प्रकाश का मतलब क्या? प्रकाश मैंने टॉर्च जलाई, अंधेरे में लाइट आ गई, अब प्रकाश में मुझे चलना है ना, है ना। तो ज्ञान प्रकाश है, जरूर करना है, लेकिन उस पे मेडिटेट जरूर करना है। मेडिटेशन का काम होता है उस बात को अवचेतन की गहराई में उतार देना। जब तक बात चेतन तक रहेगी ना, वो बस जानने तक है। अवचेतन पे चली गई, मानने तक है। जानना माना केवल 10% ही पावर लगा पाओगे, मान लिया माना 90% यानी 100% लगेगी, क्योंकि अवचेतन में 90% पावर होती है। तो जैसी बोला, जैसी ये सीरोटोनिन निकला, ये आनंदामाइड निकला, तो न्यूरॉन्स की रीसेटिंग हो गई। अब होता क्या है, हमारे मस्तिष्क में 10 करोड़ से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। हर न्यूरॉन के पास एक तरीके से डिपार्टमेंट है। जैसे इतने न्यूरॉन्स के पास शांति का है, इनके पास एंगर का है, इनके पास प्रेम का है, समझे, इनके पास वासना का है। ऐसे यहाँ सब कुछ सेट है, ओके। जैसे आपने थॉट क्रिएट किया, मैं परम पवित्र हूँ, तुरंत पवित्रता की विद्युत तरंग मुझ आत्मा से निकलकर मेरे न्यूरॉन्स को टच करेगी। न्यूरॉन्स फायर टुगेदर, वायर टुगेदर, समझे। जिन न्यूरॉन्स में करंट पहुंचा, जो एक साथ फायर आई, वो आपस में मिलके तार जोड़ देंगे अपने अंदर, ऐसे, समझे। अब मानो हम चाहते हैं कि हमारा पवित्रता का संस्कार नेचुरल बन जाए, तो बार 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 इस पर प्रैक्टिस करिए कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता, सीधे बैठिए, मैं आपको कमांड देता हूँ और आपने यहाँ देखना है। देखेंगे मस्तक के बीचों बीच, मस्तिष्क के नीचे, जैसे इस क्लासरूम की सीलिंग के नीचे बल्ब चमक रहा है, वैसे ही मस्तिष्क के नीचे आत्मा रूपी बल्ब चमक रहा है। स्माइल के साथ, जितना स्माइल करेंगे ना उतना नेचुरल हो जाएगा। देखेंगे प्यार से, भीतर जाइए, देखिए, अच्छे से देखिए, स्माइल के साथ छोटा सा बल्ब चमक रहा है। जैसे कमरे में बल्ब, वैसे शरीर में आत्मा। कमरा और बल्ब अलग अलग हैं, वैसे ही शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। शरीर को अंदर से देखने का प्रयास करेंगे, भीतर चले जाएं शरीर के अंदर, अंदर से देखें। अंदर बैठकर अपने सभी ऑर्गन्स पर नजर डालिए।
अपने शरीर के अंदर सीट को छोड़कर चक्कर लगाइए, बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर, सर से पांव तक राजा अपनी पूरी राजधानी में घूम रहा है। अच्छे से घूम के आइए। जिस ऑर्गन को ये राजा छू लेता है वो स्वस्थ हो जाता है। वापस अपनी सीट पे बैठ जाइए। बैठकर संकल्प करिए, मैं परम पवित्र हूं। पवित्रता की ज्योति हूं। पवित्रता मेरा नेचर है। मैं हूं ही पवित्र। जैसे बल्ब का प्रकाश कमरे में फैलता है, वैसे मुझसे पवित्रता का प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। ये पवित्र धूप मेरे अंग अंग की सिकाई कर रही है। संकल्प करें, मैं मास्टर पवित्रता का सूर्य हूं। दिल से संकल्प करें, मैं मास्टर पवित्रता का सूर्य हूं। मुझसे पवित्रता की धूप संपूर्ण प्रकृति को मिल रही है, पंच तत्वों की प्रकृति को मिल रही है। मेरा अंग अंग पवित्रता से भर रहा है। स्पष्ट पिक्चर देखेंगे। पवित्रता का गोला मेरे चारों तरफ बना हुआ है।
मस्तक के बीच में फोकस करेंगे। मुझसे पवित्र लाइट निकलकर मेरे मस्तिष्क में समा रही है। देखेंगे मस्तिष्क के हर एक न्यूरॉन में पवित्र लाइट प्रवेश कर रही है। अपने मस्तिष्क को गौर से देखना। पूरा मस्तिष्क 1000 वॉट के बल्ब की तरह चमक रहा है। पूरे मस्तिष्क में केवल और केवल पवित्रता भरी हुई है। देखेंगे मैं आत्मा प्रकाश के शरीर सहित इस पंच तत्वों की देह से बाहर निकल जाती हूँ। बाहर निकल जाइए। मैं प्रकाश की देह में हूँ। और अपने पंच तत्वों की देह को साक्षी होकर देख रही हूं। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। मेरे अंग अंग से पवित्र किरणें निकल रही हैं। प्रकाश फैलाते हुए मैं फरिश्ता उड़ चला आकाश की ओर। स्वयं को देखिए नीले आकाश के नीचे। परम धाम घर से पवित्रता की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। बिल्कुल स्पष्ट देखिएगा।
जैसे कि इन किरणों के नीचे मैं फरिश्ता स्नान कर रहा हूँ। दूधिया प्रकाश की आभा मंडल में मैं फरिश्ता। नीचे देखेंगे, सबसे पहले अपने शहर को सकाश दीजिए। मुझसे पवित्र लाइट निकलकर पूरे मुंबई शहर में फैल रही है। स्पष्ट देखिए, मुंबई को ऊपर से पवित्र लाइट नीचे गिर रही है। मुंबई शहर में पाठ बजा रही हर एक आत्मा के ऊपर लाइट पड़ रही है। इस शहर में पाठ बजा रही आत्माएं, देखें जिनके चित्त में अशांति है, अपवित्रता है, अहंकार भरा पड़ा है। मुझ फरिश्ते से पवित्र लाइट इनके ऊपर गिरकर इन विकारों को भस्म कर रही है। इन आत्माओं को सेवा केंद्र की ओर आकर्षण हो रहा है। देखेंगे सभी आत्माएं सेवा केंद्र की ओर दौड़ी आ रही हैं। सब देवकुल की आत्माएं भागी आ रही हैं अपने आप। सेवा केंद्रों के बाहर लाइनें लग रही हैं।
वापस से स्वयं को देखे मस्तक के बीच। मैं पवित्रता का दीपक हूँ। मैं पवित्रता का दीपक हूँ। मुझसे पवित्र लाइट मेरे मस्तिष्क में निरंतर जा रही है। ओम शांति। एक छोटी सी बात बताकर एक अभ्यास हम छोटा सा और करेंगे। हालांकि ये नुमा शाम का समय है, मैं बीच में रोकना तो नहीं चाहता था, पर फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी, तो थोड़ा सा कुछ एक और छोटी सी बात बता देता हूँ। जब कोई भी व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि इसे डोज चाहिए। डोज, राइट? डोज। कभी विचार किया है डोज का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा जो बता रहा हूँ। डी माना डोपामाइन, ओ माना ऑक्सीटोसिन, एस माना सीरोटोनिन, ई माना एंडोर्फिन। ये चार वो हार्मोन्स हैं जो बाबा के स्वयमान से हमारे मस्तिष्क में इतने ज़ोरदार तरीके से क्रिएट होते हैं, लेकिन स्वयमान का सही अभ्यास करना अनिवार्य है। डोपामाइन सफलता का हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन प्रेम का हार्मोन है, सीरोटोनिन खुशी का हार्मोन है, एंडोर्फिन्स रिलैक्सेशन से क्रिएट होता है, अर्थात शांति का हार्मोन है। अब मैं आपको केवल डोपामाइन के बारे में बताऊंगा, बाकी के लिए समय नहीं है। डोपामाइन सफलता का हार्मोन है। डोपामाइन हमारे ब्रेन में बनता है जब हमें सफलता प्राप्त होती है, जब हमारी कोई प्रशंसा करता है, हमें अवार्ड देता है। जैसे मानिए अभी मैं नीचे उतरूं क्लास के बाद और आप मेरी प्रशंसा करें, वाह भाई जी मज़ा आ गया, तो कुछ भी हो, चाहे मैं कितना भी डिटैच हूँ, पर मेरे ब्रेन में डोपामाइन का लेवल बढ़ेगा ज़रूर। ये सत्य है, ठीक है? हर एक मन को प्रशंसा पसंद है, लेकिन आप कोई भी अच्छा काम करिए, 10 में से केवल एक व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा जो प्रशंसा करेगा, बाकी तो नहीं करेंगे। बाकी तो ऐसा भी कर सकते हैं आपको। तो इसलिए बाबा ने बोला, बच्चे अपनी प्रशंसा स्वयं करो, अर्थात अपने मन को स्वयं ही मान दो। स्वयं मान, अपने मन को स्वयं मान देना शुरू कर दिया तो डोपामाइन का लेवल ब्रेन में ये रहेगा, ऐसे होगा ही नहीं। अगर बाहर से मांगा तो कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। अगर खुद स्वमान रखा तो बन जाओगे अर्जुन, और बाहर से मांगा तो रहोगे कर्ण। कर्ण माना केवल ज्ञान को कानों से सुनने वाला, मन तक नहीं उतारने वाला, अर्थात केवल जानने वाला। अर्जुन अर्थात ज्ञान को अर्जुन यानी मानने वाला, अंदर उतार देना। अर्जुन कभी भी किसी से मान नहीं मांगता था, और कर्ण हमेशा बाहर से मान मांगता था। कर्ण भी कृष्ण की बात मानता था, अर्जुन भी मानता था,
लेकिन कर्ण अपने मन की करता था, अर्जुन वो करता था जो कृष्ण कहते थे। दोनों में यही फर्क है बस। दोनों ही धनुर्धर थे, दोनों ही श्रेष्ठ थे, लेकिन कर्ण विफल रहा। पांडव होके भी आधा अर्जुन, यानी ब्राह्मण होकर भी आधे शूद्र रह जाएंगे अगर मान बाहर से मांगा तो। ठीक, तो मान अंदर से स्वमान, खुद को मान देना है। ठीक है, और कैसे देना है? हे मेरे मन, तुम बहुत शक्तिशाली हो। हे मेरे मन, तुम अथाह पवित्रता से भरे हुए हो। तुम में तो ईश्वरीय ज्ञान भरा हुआ है। तुम ज्ञान सूर्य के पुत्र हो। तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो। हे मेरे मन, में देख रहा हूं तुम हर पल मेरा सही 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 मार्गदर्शन कर रहे हो। जैसे ही आदेश दोगे उसके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा, वो दौड़ा दौड़ा जाएगा। ऐसा तो शिव बाबा ही करा सकते हैं, वो शिव बाबा से जुड़ जाएगा। उसके पास ऑप्शन ही नहीं है इधर उधर जाने का। और हम इसके बजाय जस्ट इसका उल्टा बोलते हैं उससे। और फिर वो क्या करता है, ये काम तो पड़ोस की आंटी भी करा सकती है, चलो उसी से जुड़ जाता हूँ जाके। तो फिर वो उन लोगों में ही, देहधारियों में ही चिपका रहता है। तो स्वमान, खुद को जितना स्वमान दोगे उतना डोपामाइन बनेगा, अर्थात मन को मैसेज जाएगा मैं सफलता मूर्त हूँ। और जैसे ही मैसेज गया मैं सफलता मूर्त हूँ, तुरंत मन खुश, तुरंत डोपामाइन जिसका बना होगा तुरंत सीरोटोनिन बनेगा। फिर सीरोटोनिन खुशी का हार्मोन होता है। ठीक है, इसके लोग दवाइयाँ खाते हैं डोपामाइन बनाने के लिए। डोपामाइन एंटी डिप्रेसेंट होता है, डिप्रेशन को खा जाने वाला हार्मोन। इसके लोग गोलियां खाते हैं, फिर भी क्या होता है, बनता है, डिप्रेशन बना ही रहता है। ब्राह्मणों को पता भी नहीं है डिप्रेशन क्या होता है, बस हमें एक शब्द तो पता है, लेकिन यहाँ तो हम अनुभव नहीं करते ना उस चीज़ को। क्यों? स्वमान। जितना स्वमान की प्रैक्टिस करोगे ना उतना जीवन कमाल से भर जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि मुझे स्वमान सबसे प्रिय है, और इसीलिए शायद वहाँ से एकदम झटके से बाहर निकल गया। स्वमान। माताएं अक्सर कंप्लेन करती हैं, भाई जी युगल साथ नहीं देते, बच्चा भी सम्मान नहीं करता। अरे हम खुद का सम्मान खुद नहीं करते। घर कहते हो, उसमें जाएं और अपने आप को देखें। घर के आंगन में बीचों बीच खड़ा हुआ, मुझसे प्रकाश निकल रहा है। देखें, वो आत्माएं जो मेरे करीबियों का रोल अदा कर रही हैं, कोई पिता, कोई माँ, कोई बच्चा, कोई भाई, कोई बहन के रोल में है, सब मेरे चारों तरफ खड़े हैं। और मुझसे प्रकाश जो निकल रहा है, उससे इन सब का चित्त शांत हो रहा है। जैसे कड़ी सर्दी में सूर्य के नीचे खड़ा होने पर चित्त को चैन, हृदय को आराम मिलता है, रोम रोम पुलकित हो जाता है, वैसे ही इन सभी आत्माओं को मेरे पास खड़ा होकर लग रहा है मेरे पास खड़े होकर ये चिंताओं से मुक्त हो रहे हैं।
बीमारियों से छूट रहे हैं। इनके चेहरे पर मुस्कान लौट रही है। संकल्प करें, मैं पवित्रता की देवी हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ। मुझसे जो मिलता है वो सब दुखों से मुक्त हो जाता है। मैं जिसे एक दृष्टि भर देख लूं, वो अपनी देह को भूल जाता है। मैं भगवान का फरिश्ता हूँ, बहुत सुखी, आनंदमय, परमात्म सुखदाई झूले में झूलने वाला, सदा मौज में रहने वाला। मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, मैं भगवान का फरिश्ता हूँ। यही बातें रोज अपने मन को चलते फिरते बोलना। हे मेरे मन, तुम ये हो, तुम वो हो। मन व्यर्थ से मुक्त हो जाएगा।